लगभग 20 दिन के अंदर आपका धातु हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगा। आपको 1 रुपया का कोई दवा गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके अपना शरीर से ठीक करिए, और नहीं तो आने वाला 20 साल के बाद अगर मान लीजिए आपका घर में कोई 20 साल का लड़की है या लड़का, अगर उसको धातु बीमारी हो गया ना, उसका खून सड़ सड़ के पूरा पेशाब से निकलते रहेगा, शरीर में नया खून नहीं बनेगा, और जब खून नया नहीं बनेगा, शरीर में खून बचवे नहीं करेगा, तो आदमी जिंदा बचेगा क्या? नहीं। तो आने वाला 20 साल मतलब 40-50 साल के अंदर उसका मौत निश्चित है। उसको सामने आप देख लीजिएगा मरते हुए, समझ बात को। और तो और जब तक जिंदा रहेगा ना, जिंदगी में कोई माँ बन सकती है वो क्या? नहीं। अगर कोई लड़का हो जाए जिंदगी में, कभी वो बाप भी नहीं बन सकता है। सूख करके पूरा कांटा हो जाता है वो आदमी, समझ रहे बात को। और जो लोग माँ नहीं बन पाते हैं ना, खास करके लेडीज महिला लड़की लोग, तो उन लोग के ऊपर लोग उसको बदनामी कर देता है कि डाइन हो, तो ऐसा वैसा बाल बोलने लगते, बांझ बोलेगी, कैसा कैसा लोग उसके लिए गंदा गंदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं लोग, है कि नहीं। बहुत कोई लोग क्या करता है कि उसका चेहरा देख को नहीं निकलेगा, जिसका बाल बच्चा नहीं होता है उसका, है कि नहीं, बोलेगा अरे डाइन होकर मुंह देख के नहीं जावे होले, कोनो काम नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते हैं लोग, हैं। लेकिन बेचारी का उसका कोई गलती नहीं है, उसको तो शरीर में बीमारी है कि नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए आदमी को, नहीं ना। लेकिन अगर आप ही का कोई बेटी बहन को, माँ को देख करके और मुंह घुमा के चल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो कल होकर के किसी तरह ऐसा घटना नहीं हो जाए, हादसा नहीं हो जाए। बहुत बार क्या होता है, आपका बेटी को शादी कर दिए बढ़िया से खर्चा करके, बाल बच्चा नहीं होगा, उसका अपना पति, उसका ससुर उसको अपना मानने के लिए तैयार नहीं, उसको घर से भगा देगा, मारपीट करता है, क्या क्या करता है कि नहीं। तो जो उसको भी अगर धातु बीमारी है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल आपका घर में ही रह करके आपको धातु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन धातु में भी वैसे ही आपको बता रहा हूँ, परहेज करना बहुत जरूरी है। धातु और बवासीर वालों को परहेज क्या करना है, खट्टा चीज को नहीं खाना है, ज्यादा तेल मसाला का प्रयोग नहीं करना है, आपको तला भुंजा हुआ सामान को नहीं खाना है, समझ रहे बात को। और कम से कम 3 महीना के लिए मांस मछली को बिल्कुल बंद नहीं का मतलब नहीं खाना है। जिंदगी बचेगा तो बहुत खाएंगे, समझ रहे बात को। हाँ, अब क्या करना है आपको बता रहा हूँ। आपको, आप लोग के आसपास में शीशम का पेड़ मिलता है कि नहीं मिलता है? शीशम का पेड़, थोड़ा आवाज कम आ रहा है ना। कितना लोग जानते हैं शीशम का पेड़? देखें एक बार, हाथ उठाइए तो। देखिए जो जानता है उसी को बोलिए, है ना। देखिए है ना, हम देखिए ये जो लोग हाथ उठाए ना, एक बार जरा, एक बार हाथ उठा देंगे, एक बार देखिए जो लोग हाथ उठाए ना, बाकी लोग उनको देखिए, ताकि जिसको समझ में नहीं आए उनसे पूछ लीजिएगा शीशम का पेड़ कैसा होता है, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करना है सुनिए, आपको जिसको भी धात बीमारी हो रहा है, शाम के समय में शीशम का 15-20 पत्ता को आपको तोड़ना है, ठीक है ना। आप 15 पत्ता को बेर डूबते 1 गिलास पानी में, शीशा का गिलास या तो मट्टी का चुक्का में डाल करके उसको छोड़ दीजिए। रात भर जब फूलेगा, सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, और जैसे ही सो करके आप उठते हैं, पूरा पत्ता को वहां से छान लीजिए, और दुकान में मिलेगा धागा मिश्री, ठीक है ना। धागा मिश्री थोड़ा सा मिला लीजिएगा अपने अंदर से, इतना बड़ा ढेला को छोटा सा, और उसको पत्ता को दोनों को पीस करके, और ध्यान दीजिएगा कोई भी जड़ी बूटी को पीसिएगा तो सिलौटी लोढ़ा में पीसिएगा, मिक्सी में पीसिएगा वो गर्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे ये हो चाहे वो, कोई भी जड़ी बूटी को पीसना हो तो कभी भी पीसिएगा तो आप सिलौटी लोढ़ा में ही पीसिए, या तो जो कूटने वाला जो नहीं आता है, खुल मछली सब, है ना, तो वैसा चीज जिसको पाउडर वाला चीज को उसमें कूटिए, और जो पीस के पीने वाला है उसको सिलौटी लोढ़ा में पीसिएगा, ठीक है ना। पीस करके वही पानी में घोल दीजिए, छान करके शीशा के गिलास में उसको पानी को रख लीजिए, और उसमें मात्र इसको 5 बूंद मिला करके, और उस लड़की को, लेडीज को, महिला पुरुष कोई भी आदमी है, उसको सुबह सुबह खाली पेट में सिर्फ एक बार पिला दीजिए। देखिएगा सप्ताह दिन होते होते उसका पेशाब के रास्ते से धात आना, सफेद पानी आना बिल्कुल भी रुक जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म हो गया। अब क्या करना है, इसको, इस प्रक्रिया को लगभग सप्ताह से 10 दिन तक और कर लेंगे। लगभग 20 दिन के अंदर आपका धातु हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगा। आपको 1 रुपया का कोई दवा गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर सकते नहीं कर सकते आप लोग? चलिए ठीक है। इसके अलावा जिन महिलाओं को महीना ठीक से नहीं देखने को मिल रहा है, आज सबसे बड़ा दुख का बात है, ईश्वर का बनाया हुआ एक सिस्टम है ना। हर महीने का 25वां से 28वां दिन शरीर से वो गंदगी को निकलना चाहिए, लेकिन आज सबसे बड़ा दुख का बात है कि हमारा माँ बहन लोगों को इसका बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। समझे बात को, समय से महीना देखने को नहीं मिलता है, अगर होता भी है तो बहुत तेज दर्द होता है, किसी किसी को बुखार तक लग जाता है, कोई कोई लोग तो रोने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं, इतना इतना दर्द होता है। समझ बात को। तो अगर किसी को भी ऐसा हो रहा है तो ध्यान से सुनिए, उनको भी खट्टा और तेल मसाला का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जैसे आपका महीना आने वाला है ना, उसका 1 सप्ताह पहले
आपको पानी को उबालना है, 1 कप पानी को। जिसको जाना जाने दीजिए सर, जोर जबरदस्ती मत कीजिए, है ना। हाँ, मत कीजिए, ठीक है ना, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब क्या करना है आपको, 1 कप पानी को पूरा डबका दीजिए। जब पानी उबलने लगे उसमें 1 चम्मच घी को डाल दीजिए, ठीक है ना। और उसका पानी को सुड़ुक सुड़ुक करके जो है पी लीजिए, जैसे चाय पीते हैं, है ना। देखिएगा आपका पीरियड जो है खुल करके आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन किसी और कारण से अगर महीना ठीक से नहीं हो रहा है तो उसका सबसे अच्छा जड़ी बूटी आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे आसपास में अड़हुल का फूल मिलता है कि नहीं मिलता है? लाल वाला अड़हुल फूल जानते हैं आप लोग, जो काली पूजा चढ़ाया जाता है ना। हाँ, तो जो अड़हुल का फूल धरती में महिलाओं के लिए वरदान है ना। तो उसको क्या करना है, 10 पीस अड़हुल का फूल को तोड़ना है और उसको मिक्स करके हल्का गुनगुना पानी में घोल दीजिए और उसमें इसको 10 बूंद मिला करके उस लेडीज को, लड़की को पिलाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा 1 महीना होते होते उसका महीना बिल्कुल टाइम से आना चालू हो जाएगा। उसके बाद इसको सिर्फ सुबह शाम 10-10 बूंद पीते रहेंगे, आपका महीना संबंधी समस्या पूरा जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन एक और समस्या क्या होता है, जो कमर में दर्द होता है, नाभि के नीचे बहुत तेज दर्द होता है, ऐसे लोगों को इसको नाभि में डाल करके सो जाना है, पेट में लगा करके हाथ में गर्म करके सेकना है। और कमर में जहाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है ना, इसको दोनों को मिला करके आप पूरा कमर में अच्छे से लगा देंगे। इससे क्या होगा, पूरा नस को खोल देगा, खून का दौरान आपका अच्छा चलने लगेगा और आपका महीना बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। थोड़ा भी आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। कर सकते नहीं कर सकते दीदी लोग बताइए आप लोग, है ना। तो एक बार इसके लिए जोरदार तालियों से सब लोग आएंगे।